Hello guys, next problem from topic binary is counting bits. Let's start this problem. Alright, it is given here. We will be given an integer n and return an array answer of length n plus 1 such that for each I from 0 to n, answer I is the number of ones in binary representation of I. Alright, तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमसे कह रहा है कि हमें एक नंबर दिया होगा कुछ इस तरह से। मान लीजिए हमें 5 दिया है, तो करना क्या है, हमें एक वेक्टर इंट रिटर्न करना है, एक एरे रिटर्न करना है जो 5 + 1 6 साइज का होगा। जो भी n गिवन है उससे एक साइज बड़ा होगा। ऑलराइट, अब ये होल्ड क्या करेगा, कंटेन क्या करेगा, इट विल कंटेन वैल्यूज़। ये हो गया हमारा वेक्टर जिसमें हो गया 6 साइज 0 1 2 3 4 5, तो इसमें 6 वैल्यूज़ होंगी। तो हर एक इंडेक्स होल्ड करेगा नंबर ऑफ वंस इस नंबर में। इंडेक्स नंबर है जो कि अगर इस इंडेक्स नंबर को बाइनरी में हम कन्वर्ट करें तो कितनी नंबर ऑफ सेट बिट्स होंगी उसमें, यही हमें कैलकुलेट करना है। हम पिछली वीडियो में तो देख ही चुके हैं कि नंबर ऑफ सेट बिट्स हम कैसे काउंट करते हैं। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर बस एक लूप चलानी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और अपना फंक्शन कॉल कर देना है जो कि हमने पिछली वीडियो में बनाया था, जिसमें हम क्या कर रहे थे, हम नंबर ऑफ सेट बिट्स इन अ गिवन नंबर फाइंड कर रहे थे। अब यहाँ पर गिवन नंबर कौन देगा, हमें लूप देगा, जिसमें एक बार 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा एंड सो ऑन, और हम कैलकुलेट करके नंबर ऑफ सेट बिट्स रिटर्न कर देंगे और हमारे आंसर वेक्टर में स्टोर कर देंगे। और अगर आपको समझना है कि नंबर ऑफ सेट बिट्स हम कैसे काउंट करते हैं, आई वुड रिकमेंड यू टू वॉच माई प्रीवियस वीडियो। इन दैट आई हैव एक्सप्लेन यू विद एन एग्जाम्पल हाउ वी आर गोइंग टू काउंट नंबर ऑफ सेट बिट्स इन अ नंबर। चलिए, जब हमें पता है कि सेट बिट्स हम कैसे काउंट करते हैं, डायरेक्टली वी आर जंपिंग ऑन द कोड। First, I am creating that function which will take a number and return the number of set bits in it. Let me name it fun. It's going to take a number. इसने नंबर ले लिया। अब वैल्यू चलाएंगे, आंसर वेरिएबल बना लेंगे जो फाइनली नंबर ऑफ सेट बिट्स इन द गिवन नंबर n स्टोर करेगा। और इस वैल्यू को कब तक चलाना है, जब तक कि नंबर 0 नहीं हो जाता। यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स हैं, नहीं पॉजिटिव नंबर्स ही हैं। ऑलराइट, तो ये कंडीशन काम करेगी यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, अगर गिवन नंबर का बाइनरी एंड ऑपरेशन 1 के साथ करते हैं और वो एक नॉन ज़ीरो नंबर आता है, तो ये इफ़ कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, एक्सप्रेशन ट्रू हो जाएगा और हम इसके अंदर स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम अपना काउंट बढ़ा देंगे 1 से कि एक सेट बिट हमें मिल गई है, तो हमने आंसर 1 से इंक्रीज़ कर दिया। नाउ अब हम नंबर को छोटा करने वाले हैं, n इक्वल्स टू n राइट शिफ्ट बाय 1 पोजीशन, जिससे कि सारी बिट्स राइट साइड में एक पोजीशन से शिफ्ट हो जाएंगी। लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पर एक एक्स्ट्रा 0 आ जाएगा और राइट मोस्ट पोजीशन पे जो बिट थी, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, वो लूज़ हो जाएगी। इस तरह से हमारा नंबर इवेंचुअली 0 बन जाएगा और तब हम इस वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे और हमारे आंसर वेरिएबल में उस टाइम कितनी टोटल नंबर ऑफ सेट बिट्स थे गिवन नंबर पे वो प्रेजेंट होगा और वो हम रिटर्न कर देंगे तब, इस तरह से। ऑलराइट, अब इस फंक्शन में क्या करना है, लूप चलानी है बस, और इस फंक्शन को बार बार कॉल करना है। लूप कहाँ से चलेगा, 0 से चलेगा, कहाँ तक, n तक, i++ और एक आंसर यहाँ पर भी बना लेते हैं। यहाँ पर हमारा आंसर वेक्टर int टाइप का होगा, इसका साइज़ क्या होगा, n+1, सारी वैल्यू 0 डाल देते हैं। अब आंसर i विल कॉल आवर फंक्शन फन, विल पास i। इंडेक्स का ही तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में हमें नंबर ऑफ सेट बिट्स को फाइंड करना था, तो हमने यहाँ पर इंडेक्स ही पास कर दिया इस फंक्शन को। देन इट विल रिटर्न नंबर ऑफ सेट बिट्स
that will store in my answer I for that particular index. All right, then we'll return it this answer like this. All right, this is it. This is the code, and we have made a mistake. Let's find out together what we have done. So 3 values. Okay, it should go till n. all right, क्योंकि 2 में 0 1 2 का भी चाहिए ना हमें, इसलिए यहाँ पर n तक चलेंगे हम, इसलिए n प्लस साइज हमने पहले ही वहाँ पर आंसर का बनाया है। यस, अब काम कर रहा है। लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। यस, वर्किंग फाइन एज एक्सपेक्टेड। I hope I was able to explain you this problem. If you understood my explanation and like my channel, you can consider subscribing my channel. Take care. Thank you. We'll meet the next time.